हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं। डे 59 में हम लोग पहुंच चुके हैं और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में यानी कि कल के पार्ट में हमने स्टार्ट किया था डिफेंस को, ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एक और पार्ट में और मोस्ट प्रोबेबली ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। कल से हम फिर दूसरे टॉपिक के साथ इस कोर्स को, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग कोर्स एनरोल कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, अभी भी 1 महीने का टाइम है इस सीरीज़ में बचा हुआ, तो अभी भी आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं अपनी जो मेहनत है। 31 मई का टाइम ही अभी हम लोग मान के चल रहे हैं। 3 तारीख के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफिशियल यूपीएससी की तरफ से आएगा। उसके बाद फिर अगर कुछ भी कार्यक्रम में कुछ भी परिवर्तन होता है तो फिर हम चीज़ों को उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप वही मान के चलिए कि 31 मई को पेपर है। और अभी एक बीच में एक आर्टिकल भी आया था एक अखबार में कि यूपीएससी ने लिखा था कि उनकी जो सारी तैयारियां वगैरह है वो पूरी हो चुकी हैं और अगर हालात सही होते हैं तो वो 31 मई को पेपर करवा सकते हैं। उसमें उनको कोई भी परेशानी किसी भी तौर की नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और देखते हैं कि आज के दिन के वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं जिनसे हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, यह है आज के दिन का पहला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू सबमरीन खंडेरी, ठीक है, एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है खंडेरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला दिया गया है कि इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। और दूसरा दिया गया है कि इट इज नेम्ड आफ्टर द वाइड स्नाउटेड सॉफिश, अ डेडली सी प्रेडेटर ऑफ द ग्रेट इंडियन ओशियन। और तीसरा है कि ये बन रही है कहां पर, इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट मझगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप लोग बता सकते हैं। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास रहेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा कॉमन रहते हैं इस सेक्शन में आपके डिफेंस के, ठीक है। मिसाइल्स है, सबमरीन्स वगैरह है इसके बारे में। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 सही है, ठीक है। जो पहला है वो गलत है, न्यूक्लियर पावर्ड ये नहीं है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज़ है ये। आईएनएस खंडेरी 2017 का यहाँ पर टाइम लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। इज द सेकेंड ऑफ द इंडियन नेवीज 6 कलवारी क्लास, ठीक है। इंडिया की जो कलवारी क्लास है यानी कि जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या होती है, जो डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड होती है वो, और जिनमें बेसिकली एआईपी लगा होता है। एआईपी का मतलब मैंने आपको बताया था, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक है, जिसके लिए बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जिसमें स्नॉर्कल वगैरह का यूज होता है, ठीक है, जिसमें बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज नोन एज योर स्कॉर्पियन क्लास। और उसी की जो 6 है कलवारी क्लास की, उसकी ये सेकेंड सबमरीन है। ध्यान रखिएगा कौन सी, आईएनएस खंडेरी, ठीक है। It is a diesel electric attack submarine which was designed by French Naval Defense and Energy Company (DCNS) and manufactured at Majgaon Dock Limited in Mumbai, ठीक है। और the submarine Khanderi is named after the wide-snouted sawfish, a deadly sea predator of the Indian Ocean, ठीक है। तो जो एक कलवारी क्लास है इसकी इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको सबमरीन्स का नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो पहली कलवारी है, ठीक है, मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन इज कलवारी, सेकेंड इज दिस वन ओनली, दैट इज खंडेरी, ठीक है। तीसरी है इसमें कराज, CARAJ, कराज। चौथी है वेला, ठीक है। फिफ्थ इज वगीर, ठीक है। और सिक्स्थ जो है दैट इज वक्शीर, ठीक है। तो ये 6 है, जो 6 कलवारी क्लास है वो 6 है, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट खंडेरी अभी इसलिए है क्योंकि ये इस साल कमीशन की गई थी, ठीक है। इस साल कमीशन की गई थी, मतलब पिछले साल 2019 में, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी की सारी जो है ये बाद में कमीशन होंगी, तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको इनका नाम पता होना चाहिए। हो सकता है पूछ दिया जाए कि वगीर या वक्शीर या वेला या कराज ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स है या स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिन का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू आईएनएस नीलगिरी, ठीक है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस नीलगिरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि इट इज द फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A का ये पहला शिप है। दूसरा है इट इज द इंडियन नेवीज फर्स्ट न्यू स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है।
स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब होता है इस तरीके का फ्रिगेट या इस तरीके की सबमरीन जिसमें बेसिकली कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज हो, जिनसे मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप छुप के प्रहार करने में सक्षम है। ठीक है, किसी भी रडार में या किसी भी उसमें इनको पकड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बता सकते हैं आप लोग अबाउट INS नीलगिरी कि ये प्रोजेक्ट 17A का पहला शिप है और दूसरा ये इंडियन नेवी का पहला न्यू स्टील्थ फ्रिगेट है। ये देखिए इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है ये। प्रोजेक्ट 17A जो है फ्रिगेट्स इज द डिजाइन डेरिवेटिव ऑफ शिवालिक क्लास। ठीक है, ये जो शिवालिक क्लास है ये था आपका प्रोजेक्ट 17। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 था शिवालिक क्लास। इसके अंदर बेसिकली 3 INS थे। वन वॉज योर INS शिवालिक, ठीक है, दूसरा था INS सतपुरा, ठीक है, और तीसरा था INS सयाद्री। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 17 का पार्ट है ये। ठीक, स्टील्थ फ्रिगेट विद मच मोर एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स एंड इंडिजीनियस वेपन्स एंड सेंसर्स। ठीक है, नीलगिरी क्लास जो है दैट इज प्रोजेक्ट 17A इज अ फॉलो ऑन ऑफ प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, नीलगिरी क्लास के अंदर जो है या प्रोजेक्ट 17A जो है उसके अंदर 7 शिप बन रहे हैं। ठीक है, विल बी बिल्ड एट मजगांव डॉक एंड GRSE। ठीक है, ये GRSE भी एक कंपनी है दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स करके एक कंपनी है जो शिप वगैरह बनाती है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और बाकी मजगांव डॉक लिमिटेड में बन रही है। अब ये जो 7 हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके नाम मैं आपको बता दूं। पहला तो यही है INS नीलगिरी, ठीक है, दूसरा है INS हिमगिरी, ठीक है, तीसरा है INS उदयगिरी, चौथा है, ये सारे के सारे हिमालय हिल रेंजेस जो है उनके नाम पर है। ठीक है, चौथा है INS दूनागिरी, पांचवा है INS तारागिरी, 6th इज INS विंध्यागिरी, ठीक है, विंध्यागिरी, और 7th जो है दैट इज योर INS महेंद्रगिरी। ठीक है, INS महेंद्रगिरी। ठीक है, इसमें से जो ये शुरुआती 4 हैं दैट इज योर, ये तो ऊपर का अलग है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और दूनागिरी, ये चारों बन रही हैं आपकी मजगांव में दैट इज MDL में। ठीक है, और ये नीचे की जो 3 हैं ये बन रही हैं आपकी GRSE में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, द शिप्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट मेजर वॉरशिप्स टू बी बिल्ट इन इंडिया विच इज टर्न नेम्ड आफ्टर द हिल रेंजेस। ठीक है, ये सारी की सारी हिल रेंजेस है, इनके नाम पे रखा गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट शिप मतलब INS नीलगिरी, ये स्टार्ट हुआ है 2017 में और इट इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बाय 2022 तक इसकी डिलीवरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसीलिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि बाकी सब तो इसके बाद ही होंगे, लेकिन फिर भी आप नाम याद रख सकते हैं कि जो 7 शिप्स है वो कौन कौन से हैं अंडर प्रोजेक्ट 17A, और प्रोजेक्ट 17 जो है दैट इज शिवालिक क्लास की जो फ्रिगेट है उसके अंदर कौन से 3 है दैट इज शिवालिक, सतपुड़ा और सयाद्री। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिन का क्या है देखते हैं। विद रिगार्ड टू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा है DAC इज टू एंश्योर एक्सपेडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तीसरा है इट क्लियर्स ऑल एक्विजिशंस व्हिच इंक्लूड्स बोथ इंपोर्टेड एंड दोज प्रोड्यूस्ड इंडिजीनियसली। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से बता सकते हैं आप लोग। कि पहला है कि प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, दूसरा है कि इसमें जो प्रोक्योरमेंट है, जो अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट है आपकी आर्म्ड फोर्सेस की, उनके लिए जो प्रोक्योरमेंट है उसको एक्सपेडाइट करना है, मतलब तेजी से उसको प्रोक्योर करना है, चीजों को खरीदना है। ठीक है, और तीसरा दिया गया है कि एक्विजिशंस जो है वो कैसे होंगे, इंपोर्टेड भी होंगे और जो इंडिजीनियसली बन रहे हैं यानी कि जो देश में बन रहे हैं वो भी होंगे। तो बी स्टेटमेंट इसका सही है, सॉरी बी ऑप्शन सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 ये प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड नहीं होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। The objective of the DAC is to ensure expeditious procurement of the approved requirements of the armed forces in terms of capabilities sought and time frame prescribed
by optimally utilizing the allocated budgetary resources. ठीक है, DSC is responsible to give policy guidelines to acquisitions based on long-term procurement plans, and it also clears all acquisitions which include both imported as well as produced indigenously. ठीक है, या फिर किसी फॉरेन लाइसेंस के अंडर बन रहे हैं तो वो भी। टू काउंटर करप्शन, यानी करप्शन को काउंटर करने के लिए और टू स्पीड अप डिसीजन मेकिंग इन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 2001 में डीएसी को। ठीक है, और इसको हेड कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री है हमारे, वो इसको हेड करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिन का क्या है? विद रेफरेंस टू पृथ्वी 2 मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि इट इज अ सरफेस टू सरफेस टेक्टिकल मिसाइल विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की रेंज है। दूसरा है इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 500 to 1000 किलोग्राम ऑफ वॉरहेड्स। तीसरा है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और चौथा है इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IGMDP। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? इन चारों स्टेटमेंट में से ये आपको बताना है। बात की जा रही है पृथ्वी 2 मिसाइल की, ध्यान रखिएगा नाम पृथ्वी 2 मिसाइल। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही है इसका। ये जो तीसरा वाला है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कैपेबल लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या है। इट इज अ सरफेस टू सरफेस टेक्टिकल मिसाइल जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर। डेवलप किया गया है बाय DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। कैपेबल है ये 500 से लेकर 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करने के लिए, बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल इज पावर्ड बाय लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन्स। ठीक, इट यूजेस एन एडवांस्ड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम विद मैन्योरिंग ऑर्बिट टू हिट इट्स टारगेट। ठीक है, और इंडक्टेड किया गया है इनटू द आर्मर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन 2003 में इसको लिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बना है कि इंडिया ने अभी इसका रिसेंटली नाइट ट्रायल किया है। ठीक है, पृथ्वी 2 मिसाइल का नाइट ट्रायल किया है। कहां से? उड़ीसा के जो कोस्ट है। ठीक है, उड़ीसा का कौन सा कोस्ट है जहां से ये DRDO फायर करता है? ये आपको पता है, दैट इज चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर आपका उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बालासोर या बालेश्वर जो भी कहें इसको आप, तो यहां पर है ये, यहीं से इसको फायर किया जाता है। यहीं पे इसका भी नाइट ट्रायल किया गया है, तो वहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है। वैसे तो ये 2003 से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग मीटियोर मिसाइल्स? ये मीटियोर मिसाइल्स को लेकर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सी सही है ये आपको बताना है। पहला है कि दे आर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है। दूसरा है कि दे हैव अ रेंज ऑफ 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की इनकी रेंज है, एंड नो एस्केप जोन ऑफ 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताएंगे आप लोग। अबाउट दी मीटियोर मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीटियोर मिसाइल्स। ये देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है ये बिल्कुल सही है मीटियोर मिसाइल्स को लेकर। आइए इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या है। मीटियोर इज एन एक्टिव radar guided beyond visual range air to air missile, that is BVRAAM। ठीक है, डेवलप्ड बाय MBDA। MBDA जो है एक ये यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, जो मिसाइल बनाती है यूरोपियन कंपनी है ये। ठीक है, Meteor offers multi-shot capability against long-range maneuvering targets, jets, UAVs and cruise missiles in a heavy electronic countermeasures environment। ठीक है, with a range of well in excess of 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर इसकी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मिनिमम रेंज है। ठीक है, और इसका जो नो एस्केप जोन है वो है 60 किलोमीटर का। ठीक है, नो एस्केप जोन का मतलब होता है जहां पर बेसिकली अगर आप किसी भी चीज पर अगर अटैक कर रहे हैं तो उसके बचने की चांसेस बहुत कम है, या फिर आप कह सकते हैं कि टारगेट पे हिट होने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है। इज द लार्जेस्ट अमंग एयर टू एयर मिसाइल्स अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने इसकी अर्ली डिलीवरी की मांग की है फ्रांस से। ठीक है, जहां पर ये बन रही है वहां पर मांग की गई है। तो उम्मीद की जा रही थी, वैसे बात की गई थी कि कम से कम जो 10 मिसाइल्स हैं, एटलीस्ट 10 मिसाइल्स जो है वो भेज दी जाए मई 2020 तक। ठीक है, यानी कि अगले महीने तक
लेकिन अभी देश के हालात देखते हुए लगता नहीं है कि ये आ पाएगी। ठीक है, तो ये बात थी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बना है, ध्यान रखिएगा अबाउट द मीटियोर मिसाइल्स। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो जो भी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे मेरा यही रोज की रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ अपने साथ वालों को, अपने दोस्त, अपने कलीग्स को इस कोर्स के बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी इसके थ्रू कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं या जिन लोगों को ये वीडियो दिखा है, तो वो लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके अटेम्प्ट करें। अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन हम लोग रोज रात को 8 बजे काफ़ी डिटेल में करते हैं। तो आई होप कि, और 90 दिन की सीरीज का मतलब है लगभग 450 क्वेश्चन, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 300 से 350 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कंटेक्स्ट एग्जाम में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, चैनल देखने के लिए, ये वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके कभी भी मिस ना हो। ठीक है, कोई भी अगर आपका कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई और अगर आप हमें पर्सनल सुझाव देना चाहें जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना लिख के सिर्फ हमें बताना चाहें, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ को लेकर स्पेसिफिक, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमें लिख सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, वहां पर भी अब हम चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिश करने लगे हैं, वहां पर भी आपको चीज़ों की अपडेट जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो ये थे डिफेंस के 2 पार्ट हो चुके हैं। अभी 59 डे यानी कि 59 दिन का कोर्स हो चुका है, 31 दिन का कोर्स और बचा है। कल से हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।